हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के कैप्सूल सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बेल्विन्स रोल थ्योरी। टीम में कितने तरह के लोग होने चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है, जैसे कि प्लांट होना चाहिए, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए। ऐसे कुछ रोल्स बेल्विन ने सजेस्ट किए थे जो हर एक टीम में मौजूद होने चाहिए टू मेक इट मोर इफेक्टिव। तो वो सारे रोल्स समझेंगे हम, जिसके ऊपर आते हैं हमारे केस स्टडी क्वेश्चन। Let us start this session बच्चों। Belvin's team roles theory. Belvin theory suggests that an effective team require 9 key roles। मतलब एक टीम में 9 तरह के रोल होने चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 9 मेंबर्स होने चाहिए टीम में, 9 रोल्स होने चाहिए। मतलब एक मेंबर एक से ज़्यादा रोल भी निभा सकता है, पर ये 9 रोल्स आर इम्पॉर्टेंट, each of which contributes to the team success. While not every team needs exactly 9 members, each of these roles must be filled and individuals may take on multiple roles. जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल उन्होंने 9 रोल्स दिए हैं। अब हो सकता है हमने सिर्फ 3 मेंबर्स की ही टीम बनाई हो, तो एक पर्सन 3 रोल निभाएगा। इस तरह से भी हम टीम क्रिएट कर सकते हैं। रोल्स आर इम्पॉर्टेंट, काउंटिंग नहीं हो रहा है कि भाई 9 मेंबर्स एक पर्सन एक ही रोल निभाएगा। एक पर्सन मल्टीपल रोल्स भी प्ले कर सकता है। अब ये 9 रोल क्या क्या है वो हमें समझने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आता है लीडर। लीडर जो पूरी टीम को लीड करेगा, जो सबको साथ लेकर चलेगा, जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाएगा। He brings the group together and focus on achieving shared goals। जो फोकस करता है कि पूरी की पूरी टीम शिद्दत से क्या करे, गोल को अचीव करे। जैसे मैं बोल दूं विराट कोहली, अब वो आरसीबी टीम का क्या माना जा सकता है, लीडर, जो सबको साथ लेकर चले और गोल को अचीव करे। कैरेक्टरिस्टिक्स लीडर कैसा होना चाहिए, एक बैलेंस्ड पर्सन हो, डिसिप्लिन वाला हो और कोलैबोरेटिव हो, मतलब सबके साथ मिलजुल कर काम करने वाला हो। दूसरा आता है शेपर। शेपर का काम है जो टीम को एक्शन करने के लिए एनकरेज करेगा, who drives the team to do the actions। A dominant का मतलब जो खुद को डोमिनेट करता हो दूसरों पे। एनर्जेटिक पर्सन who drives the team to action। एक ऐसा पर्सन जो टीम को मोटिवेट करता है कि काम करते रहो। ये एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, पैशनेट पर्सन है, और इसका मेन जो चीज है कि भाई टास्क फोकस्ड है, काम होना चाहिए। ये लोगों को पुश करता है टू डू द वर्क। प्लांट, ये पर्सन आइडियाज लेकर आता है, द क्रिएटिव थिंकर एंड आइडिया जनरेटर। जो पर्सन आइडियाज लेकर आता है वो टीम में प्लांट कहलाता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, ये जनरली इंट्रोवर्ट रहेगा, इमेजिनेशन इसकी बहुत अच्छी होगी, इनोवेटिव पर्सन होगा, नई नई सोच लेकर आएगा ये टीम में। मॉनिटर और इवैल्यूएटर, ये पर्सन इवैल्यूएट करता है कि आइडियाज कितने अच्छे हैं। देखो आइडियाज तो बहुत आते हैं जीवन में, एक इंसान ऐसा भी हो जो आइडिया को इवैल्यूएट करके बताए कि आइडिया जो है इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है कि नहीं। क्रिटिकल थिंकर हु इवैल्यूएट्स आइडियाज एंड एंश्योर्स प्रैक्टिकलिटी। एक क्रिटिकल थिंकर है जो आइडियाज इवैल्यूएट करता है, प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस रहता है। इमेजिनेशन तो बहुत सारी हो सकती, बट प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो ये पर्सन बताएगा। तो इसका नेचर कैसा है, एनालिटिकल है, एनालिसिस करता है ये। ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस ये पर्सन किसी तरह का पक्षपात नहीं करेगा कि इसका आइडिया अच्छा है इसका खराब। ऑब्जेक्टिव है कि जिसका आइडिया प्रैक्टिकल है उसका आइडिया वो पुश करेगा। समटाइम्स ब्लंट, कभी कभी ये लोगों को हर्ट भी कर सकता है। ब्लंट पर्सन है, मुंह पे बोल देता है कि भाई तुम्हारा आइडिया अच्छा नहीं है। सो इट इज मॉनिटर एंड इवैल्यूएटर। तो अभी तक हमने 4 रोल समझे। एक है लीडर जो सबको साथ लेकर चलेगा, दूसरा है शेपर जो लोगों को काम करने के लिए पुश करेगा कि हाँ टास्क पे फोकस रहो, तीसरा है हमारा प्लांट जो नए नए आइडियाज लेकर आएगा, और चौथा है मॉनिटर और इवैल्यूएटर जो आइडियाज को इवैल्यूएट करेगा कि ये आइडियाज कितने अच्छे हैं। फिर आया रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर। जब समस्या आएगी तो ये पर्सन बाहर के रिसोर्सेज लाएगा, बाहर से सोल्यूशन लाएगा। ये एक्सट्रोवर्ट और सोशल है, ब्रिंग एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट एंड आइडियाज। बाहर से ये आइडिया सोल्यूशन लेकर आता है। गुड कम्युनिकेटर होता है, अच्छा खासा नेटवर्क बनाता है, एनर्जेटिक पर्सन है, ये अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है, तभी बाहर वालों से सोल्यूशन ला पा रहा है। इम्प्लीमेंटर,
इम्प्लीमेंटर का मतलब होता है वो पर्सन जो आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। द प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन हु टर्न्स द आइडियाज इनटू एक्शनेबल प्लान। जैसे कि अगर आइडिया हमने लगाया है कि भाई 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इम्प्लीमेंटर बताएगा कि ये सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, एक्शनेबल प्लान की क्या क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो ये काफ़ी डिसिप्लिन शख्स है, ट्रस्ट वर्दी है, रिलायबल है। सो डिसिप्लिन पर्सन है बिकॉज ये एक्चुअली काम पे कर रहा है, लोगों को आइडियाज को एक्शंस में कन्वर्ट करके दे रहा है। देन कम टीम वर्कर। इसका काम है लोगों में मेल मिलाप करवाना, रिलेशंस अच्छे रहने चाहिए। फोकस ऑन रिलेशनशिप एंड हार्मनी विद इन द टीम। ये पर्सन डिप्लोमेटिक है, सपोर्टिव है, परसेप्टिव है, सबके परसेप्शंस को समझेगा, वैसा पर्सन है। कंप्लीटर और फिनिशर, ये बंदा काम को अंजाम देता है। एंश्योर द टास्क आर कंप्लीटेड थॉरली एंड ऑन टाइम। डेडलाइन फोकस रहता है कि समय पे चीज़ें की जाए। डिटेल ओरिएंटेड, ड्रिवन टू मीट डेडलाइंस। इसको फोकस रहता है कि भाई डेडलाइन पे काम हो जाना चाहिए। डिटेल्स, ये सारा डिटेलिंग लेता है कि काम कितना हो रहा है। तो दिस पर्सन इज नोन फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। लास्ट वन इज स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट, जो किसी ना किसी फील्ड का एक्सपर्ट होगा। प्रोवाइड इन डेप्थ नॉलेज और एक्सपर्टीज ऑन स्पेसिफिक इश्यूज। कोई स्पेसिफिक इशू आता है टीम को, तो ये पर्सन अपना एक्सपर्ट नॉलेज शेयर करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये पर्सन स्किल्ड है, हाईली नॉलेजेबल है इन पर्टिकुलर एरिया, किसी स्पेसिफिक फील्ड का बहुत अच्छा ज्ञान रखता है। तो टोटल हमने 9 रोल्स पढ़े बच्चों। वी हैव स्टडी टोटल 9 रोल्स। लीडर, शेपर। लीडर जो सबको साथ रख के चलता है, शेपर जो क्या करता है, एक्शन ड्रिवन होता है। प्लांट जो आइडियाज लाएगा, मॉनिटर जो आइडियाज को इवैल्यूएट कराएगा। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर जो प्रॉब्लम्स के लिए एक्सटर्नल सॉल्यूशंस ढूंढ के लाएगा। इम्प्लीमेंटर जो आइडियाज को एक्शनेबल चीजों में कन्वर्ट करेगा। टीम वर्कर जो सबका रिलेशंस अच्छे से मेंटेन करवाएगा। एंड कंप्लीटर और फिनिशर जो काम को अंजाम दे पाएगा कि डेडलाइन पे सारा काम हो जाना चाहिए। एंड स्पेशलिस्ट जिसे स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज होता है। लीडर, शेपर, मॉनिटर, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, फिनिशर, specialist. So we have many roles by Belvins. ये रोल आपको पूछे जाएंगे कि कौन सा पर्सन क्या रोल निभा रहा है। They will be asking you all the roles in a case study form. कैसे पूछेंगे, इस तरह से। While Belvin suggests that team can benefit from having each role filled, a team doesn't need 9 members. Belvin ने ये बोला है कि हर रोल फिल होना चाहिए, पर 9 मेंबर की जरूरत है, ऐसा नहीं है। A few individual might take on multiple role depending on the needs of team. कोई एक पर्सन मल्टीपल रोल निभा सकता है टीम की नीड्स के हिसाब से। Janet is a member of a project group. She is highly knowledgeable and considered by her colleagues to be rather intellectual and strategic in her approach. एक knowledgeable person है, उसे intellectual माना जा रहा है, strategic माना जा रहा है। Janet demonstrates great intuition when dealing with problems, sometimes adopting unorthodox but effective method. Janet जो है great intuition denote करती है, demonstrate करती है, अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें और मेथड्स को अडॉप्ट करती है, मतलब नई नई चीज़ें, इनोवेटिव। However, some of the team regards her as detached and uncommunicative. पर लोगों को ये भी लगता है कि ये बंदी इंट्रोवर्ट भी है, अनकम्युनिकेटिव भी है। And she can sometimes disregard practical detail without explanation. और कभी कभी ये बंदी प्रैक्टिकली नहीं सोचती, इमेजिनेशन के हिसाब से जी रही है। तो ये एक इंट्रोवर्ट पर्सन की बात हो रही है जो कम्युनिकेट कम करती है, पर ये काफ़ी इनोवेटिव है, ठीक है। ये अपनी इमेजिनेशंस पे जीती है, बट प्रैक्टिकल थोड़ी कम है।
अब ऐसे फीचर आप बताइए बेलविन के किस रोल में देखने को मिलते हैं? ऐसे फीचर हमको किस रोल में देखने को मिलते हैं? तो लीडर में तो नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि लीडर तो कम्युनिकेट करता है सबसे। शेपर भी एक्सट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट तो नहीं था। अगर आप प्लांट देखते हैं तो इंट्रोवर्ट, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, क्रिएटिव थिंकर, ऐसा कुछ, ठीक है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे फीचर एक प्लांट के हो सकते हैं या फिर किसके हो सकते हैं, आप मुझे बताइए इन द कमेंट। जेनेट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से जेनेट जो है ये क्या है? क्या वो मॉनिटर और इवैल्यूएटर है? क्या वो आइडियाज को इवैल्यूएट करिए प्रैक्टिकली? नो। क्या वो प्लांट है? क्या वो शेपर है? शेपर का मतलब लोगों को वो पुश कर रही है टू डू समथिंग। क्या वो रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर है? क्या वो एक्सटर्नल सोर्सेज से आइडिया ला रही है? वॉट शी इज, टेल मी इन द कॉमेंट। शी इज अ प्लांट इन दिस टीम। वो क्या कर रही है? वो क्रिएटिव आइडियाज ला रही है। Most candidate knew that Janet didn't portray the attribute of resource investigator, but unsuccessful candidates were almost equally divided between monitor, evaluator, and shaper. The attribute of team role are described thoroughly in the study materials. अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसने जो रोल निभाए हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, प्लांट जैसे हैं, जो मैंने आपको बताया भी है। प्रैक्टिकल थोड़ा कम, इमेजिनेशन ज़्यादा, इनोवेटिव ज़्यादा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम बेलविन्स टीम रोल थ्योरी। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से पता चली होगी। आपको पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखने हैं, तभी आप क्वेश्चन को सही आंसर कर पाओगे। एंड दैट्स इट फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स। We'll be meeting again in the next session. I'll be bringing some new topics for you. Thank you.